अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 4 साइंस यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की ग्रोथ, उनका बढ़ना एंड मूवमेंट और उनकी हरकत के बारे में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 20 आपकी बुक का क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 थिंग्स, 5 चीज़ों के ऐसे नेम बताएं डैट लिविंग थिंग्स कैन डू, जो कि लिविंग थिंग्स कर सकती हैं, डैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू, और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। बुक का पेज नंबर 11 है, वहाँ पर आपका टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते क्या हैं। जानदार चीज़ों को लिविंग थिंग्स बोला जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स को बेजान चीज़ें बोला जाता है। सिंपली इसकी डेफिनेशन मैं आपसे ये करूँगी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो हरकत भी कर सकते हैं और बढ़ते भी हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी जगह पर स्टिल रहते हैं, ना तो उनमें किसी भी किस्म की मूवमेंट होती है और ना ही ग्रोथ होती है। लिविंग, अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है, जानदार चीज़ें, वो नॉन लिविंग थिंग्स से कदर मुख्तलिफ होती हैं। दे हैव करेक्टरिस्टिक्स, उनमें कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, जो कि बेजान चीज़ें नहीं कर सकती। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे और जानवर लिविंग थिंग्स होते हैं। दे आर अलाइव, क्योंकि वो जिंदा होते हैं। रॉक्स, पत्थर, पेबल्स, कंकर एंड सैंड और रेत आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी क्या है एग्जाम्पल्स नॉन लिविंग थिंग्स की। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू। लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स ईट, खा सकती हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एनिमल्स कैन प्लांट, एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स जो हैं वो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवर भी खाते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। दे टेक इन एयर, वो हवा से सांस लेती हैं। टू प्रोड्यूस एनर्जी, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑक्सीजन इन द एयर, ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद होती है। चेंज द फूड, वो खुराक को चेंज कर देती है। इनसाइड द बॉडीज टू एनर्जी, हमारे जिस्म में जो फूड होता है उसको वो चेंज कर देती है एनर्जी में। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़, वो अपनी हर मतलब के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें, गेट रिड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को निकाल देती हैं और अनवांटेड और गैर ज़रूरी चीज़ों को फ्रॉम द बॉडी, हमारी जिस्म से। लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव, लिविंग थिंग्स काबिल होते हैं हरकत करने के। प्लांट्स कैन मूव, प्लांट्स मूव कर। अब ये टॉपिक हमारा डिस्कस बुक से हो गया, इसको बुकलेट पे देख देते हैं इसका आंसर। जी, तो बुकलेट पे आपका यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था नेम 5 थिंग्स डैट लिविंग थिंग्स कैन डू डैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू। इसका आंसर है बुकलेट पे लिविंग थिंग्स कैन ईट, वो खा सकती हैं। ब्रीथ, वो सांस ले सकती हैं। ग्रो, भर सकती हैं। मूव एंड फील, वो हरकत कर सकती हैं और महसूस कर सकते हैं। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू ऑल दिस, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें नहीं कर सकती हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आपके बुक के पेज नंबर 20 पे। नेम सम ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव, वो चंद तरीके बताएं जिसमें एनिमल्स, जानवर मूव कर सकते हैं। अब ये आपका पेज नंबर आ गया है 12 बुक का, मूवमेंट इन द एनिमल्स। एनिमल्स कैन मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, एनिमल अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूव कर सकते हैं। दे कैन आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये एक जगह से दूसरी जगह भी हरकत कर सकते हैं। एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। एनिमल्स के खास बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं जो कि उनको हरकत करने में मदद देते हैं। फिश हैव फिन्स, फिश के पास फिन्स होते हैं टू स्विम इन द वाटर। आप देखें कि जो आपकी डायग्राम बनी हुई है वहाँ पर फिन्स को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, पर होते हैं, विंग्स होते हैं उनके उड़ने के लिए। और इसी तरह विंग्स को भी मेंशन किया गया है डायग्राम्स में, जो बटरफ्लाई और ईगल की डायग्राम है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ मोस्ट एनिमल्स लाइक रैबिट्स, खरगोश, मंकी, बंदर एंड कैंगरूज हैव लेग्स, उनकी क्या होती हैं, टांगें होती हैं। टू वॉक, चलने के लिए। हॉप, उछलने के लिए। जंप भी उछलने के लिए। और क्रॉल, और रेंगने के लिए। ऑन लैंड, ज़मीन पर।
Some large animals like dolphin, whales, shark and seals have flippers to swim in water. Flippers ऐसे उनके पंजे जो उनको तैरने में मदद देते हैं। बुकलेट पे इसका आंसर अब देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बुकलेट पे लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम। फिश के पास जैसे हमने पढ़ा कि फिन्स होते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। विंग्स होते हैं उनके पास उड़ने के लिए। एनिमल्स के पास क्या होते हैं? लेग्स होते हैं टू वॉक, चलने के लिए। और सम लार्ज एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, व्हेल्स एंड शार्क्स हैव फ्लिपर्स टू स्विम इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुकलेट से देख लेते हैं। विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हेल्प इट टू मूव। हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो हमें चलने में मूव करने में मदद करता है? तो मसल्स हेल्प अस। हमारे जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, हेल्प आवर बॉडी, हमारे जिस्म को मदद देते हैं टू मूव, हरकत करने के लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलेटन एंड एन एक्सोस्केलेटन। तो ये आप इसके टॉपिक पे आ जाएं। पेज नंबर है 13। स्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। मसल्स मेक योर बॉडी मूव। मसल्स जो है हमारी बॉडी को हरकत करवाते हैं। सम ऑफ योर मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स। कुछ हमारे जो मसल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं हड्डियों के साथ। द पॉइंट्स वेयर टू बोन्स फिट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पर हमारे वो वाला पॉइंट जहाँ पर हमारी बोन्स जुड़ी होती हैं उनको क्या बोला जाता है? जॉइंट, जोड़। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। हमारे जो बोन्स का बिल्कुल एक सारा फ्रेमवर्क होता है, जो ढांचा होता है, इस कॉल्ड अ स्केलेटन। उसको स्केलेटन मतलब ढांचा बोला जाता है। ये हो गई स्केलेटन की डेफिनेशन, एक्सप्लेन कर दिया गया है। नीचे वाले पैराग्राफ में है सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स इनसाइड देयर। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी बोन्स नहीं होती हैं बॉडीज में। दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग। उनके बाहर एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। मसल्स आर अटैच टू इट। और फिर इसके साथ क्या होते हैं? मसल जुड़े होते हैं। द हार्ड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन। और जो हार्ड कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन कहलाई जाती है, जो कि किस में होती है? आंट्स एंड कॉकरोच आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्रिएचर दैट हैव एक्सोस्केलेटन। ये ऐसी तख्लीक हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन्स होते हैं। सम एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव एनी बोन्स ऑफ एक्स। और ना तो इनके पास, अब कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो बोन्स होती हैं और ना एक्सोस्केलेटन, मतलब ना ही उनकी कोई आउटर हार्ड कवरिंग होती है। देयर बॉडी आर सॉफ्ट। उनके जो जिस्म होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, नरम होते हैं। दे यूज़ देयर मसल्स टू क्रॉल। वो अपने मसल्स को, नरम मसल्स को मूव करने के लिए, रेंगने के लिए यूज़ करते हैं। बुकलेट पे आ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन बुकलेट पे भी आंसर देख लेते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड अ स्केलेटन। जो हमारा एक पूरा फ्रेम बना होता है जिसपे हमारा गोश्त होता है उसको क्या बोला जाता है? स्केलेटन। वेयर एज सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स। अब कुछ एनिमल्स हैं जिनके बोन्स नहीं होते इनसाइड देयर बॉडीज, उनके जिस्मों के अंदर। दे हैव हार्ड आउटर कवरिंग। उनकी हार्ड आउटर कवरिंग होती है। दिस हार्ड कवरिंग इज कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। आप डिफरेंस याद रखिएगा। जो हमारा फ्रेमवर्क होता है बोन्स का उसको स्केलेटन बोला जाता है। और जब जिस्म के अंदर हड्डी नहीं होती और बाहर एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा मैं आपको यहीं से इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू प्लांट मूव। प्लांट्स किस तरह से मूव करते हैं? हाउ आर देयर मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एनिमल्स। और दूसरे जानवरों से उनकी मूवमेंट किस तरह से मुख्तलिफ है? प्लांट्स कैन मूव। प्लांट्स हरकत करते हैं। बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर। आपने देखा है कभी कोई प्लांट एक अपनी जगह से दूसरी जगह पर हरकत कर रहा है? नहीं। तो वो फिर आप सोचेंगे जानवर कैसे हो सकता है? वो जानवर इस तरह होता है क्योंकि वो ग्रोथ करते हैं। एक छोटा पौधा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर दरख्त बनता है, तो वो क्या है? ग्रोथ कर रहे हैं, खुद ब खुद कर रहे हैं। तो इस वजह से वो लिविंग थिंग्स हैं। जो एनिमल्स दे मूव फ्रॉम डाउन टू अप, वो छोटे से बड़े मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बॉडी ऑफ एनिमल ग्रो। एनिमल्स की बॉडी किस तरह से ग्रो होती है? ये क्वेश्चन था आपके पेज नंबर 20 पे। इसका आंसर हम देख लेते हैं। जी, तो आपका बुक का पेज नंबर है 15, ग्रोथ इन एनिमल्स। हम देखते हैं कि एनिमल्स में ग्रोथ कैसे होती है। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल जानदार चीज़ें हैं। दे ईट फूड, वो खुराक खाते हैं। एंड ग्रो बिग, और बड़े हो जाते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव
स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट्स, एनिमल्स का कोई स्पेशल कोई खास ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होता। द होल बॉडी ऑफ एन एनिमल्स ग्रो, वो सारा के सारा उसका जिस्म बढ़ता है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी एक टांग ज़्यादा बढ़ गई या एक हाथ ज़्यादा बढ़ गया, तो एक जैसी उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। इट्स कीप ऑन ग्रोइंग, वो तब तक उनकी ग्रोथ जारी रहती है अनटिल इट्स बिकम एज बिग एज इट्स पेरेंट्स, जब तक वो अपने वालदैन की तरह बड़े नहीं हो जाते। देन इट्स स्टॉप ग्रोइंग, फिर वो बढ़ना बंद कर देते हैं, रुक जाती है उनकी ग्रोथ। सम एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट, कुछ एनिमल्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। अब किस तरह से पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, दे आर बॉर्न, जब वो पैदा होते हैं, एज दे फीड, और जब वो खुराक लेते हैं, एंड ग्रो, और जब बढ़ते हैं, दे चेंज शेप अनटिल दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, और वो तब तक अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं जब तक वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अपनी डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखें। लाइफ साइकिल है ऑफ अ बटरफ्लाई की। अब बटरफ्लाई के एग कहाँ पर होते हैं, लीव्स के ऊपर, ठीक है ना। लीव्स पे क्या होते हैं, उसके पहले सबसे पहले एग्स, उसके बाद बनता है उसका लार्वा, लार्वा बनने के बाद बनता है प्यूपा, प्यूपा बनने के बाद वो बटरफ्लाई बनती है। तो ये जब बनती है बटरफ्लाई, जब इसके एग्स होते हैं, वो डायरेक्ट बटरफ्लाई की शेप में नहीं होता, वो काफ़ी स्टेज से गुजर के जाके फिर अपने पेरेंट्स सेल की तरह, मतलब अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। इसी तरह यहाँ पे फ्रॉग की एग्जाम्पल है, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। पहले एग्स होते हैं, फिर टेडपोल्स बनते हैं, फिर फ्रॉगलेट बनता है, फिर अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। इस तरह से इसको बताया जा रहा है कि वो जब पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, तो तब वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस वो गुजरते हैं और बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने। अब इसका आंसर हम बुकलेट से देख लेते हैं जी। हाउ डज द बॉडी ऑफ एनिमल ग्रो, यही टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया था। एनिमल्स डू नॉट हैव स्पेशल ग्रो पॉइंट्स, इनका कोई भी खास ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। द होल बॉडी ऑफ एन एनिमल, जो सारी की सारी बॉडी होती है एनिमल की, ग्रोस, वो बढ़ती है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, और वो तब तक बढ़ती रहती है अनटिल इट बिकम्स एज बिग एज अडल्ट, दैन इट स्टॉप ग्रोइंग, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाए, बड़े नहीं हो जाते, और उसके बाद उनकी ग्रोइंग जो है, बढ़ना वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो ग्रो करता है। अब प्लांट्स ग्रो एट द टिप, वो टिप से बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी हम बुकलेट से ही देखेंगे। व्हाट इज़ अ बर्ड मेड अप ऑफ, बर्ड जो है वो किस से बनती है, बर्ड इज़ मेड अप ऑफ लीव्स, वो पत्तों से बनती है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि ग्रो करता है, बढ़ता है और नया पौधा बन जाता है। सीड्स कैन ग्रो, आपने देखा है, आपको पता होता है कि जब हम सीड को बोते हैं तो सीड से ही एक न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ क्लास आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड होता है।